फ्रेंड्स, आज हम 16 से 20 दिसंबर के बीच का करंट अफेयर कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किस देश ने हाल ही में नेत्रहीन 20 विश्व कप विजेता बना है? या किस देश ने हाल ही में नेत्रहीन 2020 क्रिकेट विश्व कप जीता है? अपने देश भारत ने 2020 विश्व कप जीता है। किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर भारत ने तीसरी बार 2020 विश्व कप जीता है। भारत है वो लगातार तीसरी बार विजेता बना है और इस विश्व कप की जो मेज़बानी थी वो भी अपने देश भारत ने की थी। ठीक है, और नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप होगा वो 2023 में होगा और इसकी मेज़बानी कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, पुस्तक का क्या नाम है? द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। मिशेल ओबामा में लिखी है, जो पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। ठीक है, उनकी वाइफ है मिशेल ओबामा, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। अब कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। मानसी गुलाटी ने किस पुस्तक का विमोचन किया है हाल ही दिनों में? मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। ठीक है, इसके अलावा नल नाडा अंटिल वी मैट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी है। इसके अलावा बात करूं तो विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक सैन वॉटसन ने लिखी है। इसके अलावा बात करूं तो मैं फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? तो कर्नाटक सरकार। ठीक है, अब बात आती है कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। और कर्नाटक के सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई। ठीक है, और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। ठीक है, अब बात आती है कर्नाटक की। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। कर्नाटक ने 3 ट्रांसजेंडर सरकारी शिक्षक के रूप में चुने हैं और देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता है वाला कौन सा राज्य है? कर्नाटक ही है। और दक्षिणी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई है। इसके अलावा पीएम मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। और कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए 10 मिनट योगा को अनिवार्य किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के DGP के रूप में नियुक्त किया गया है? बिहार राज्य के DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। बिहार को नाम क्या है? राजविंदर सिंह भट्टी को DGP के रूप में नियुक्त किया गया है बिहार। बात आती है बिहार की। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार के CM कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोकनायक प्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, इसके अलावा बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला
लिया है। बिहार की खगोलीय वेधशाला जो है, बिहार की जो खगोलीय वेधशाला है, उस वेधशाला को यूनेस्को की जो जो संकटग्रस्त विरासत है उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? तमिलनाडु सरकार ने पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। अब बात आती है पढ़ाई को बढ़ावा देना के लिए, तो बात आती है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। सीएम कौन है? M.K. स्टालिन। और गवर्नर कौन है? R.N. रवि। ठीक है, अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लॉरेंस अभयारण्य भी अधिसूचित किया है। तमिलनाडु सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लॉरेंस अभयारण्य अधिसूचित किया है। और पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। और इसके अलावा बात करूं तो तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने को मंजूरी दी है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? अगरतला में नरेंद्र मोदी ने गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे हाल ही में पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा को 2022 का पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। यह अवार्ड ऐसे व्यक्ति को जो जानवरों के हितों के लिए पूरे साल काम करता है उसको दिया जाता है। बात आती है पेटा की। पेटा की फुल फॉर्म क्या होती है? पीपुल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया? लियोन मेसी को। और गोल्डन बूट का जो अवार्ड है वो किसे मिला है? किलियन एम्बापे को। ठीक है, गोल्डन बूट से। और विजेता कौन रही इस बार की फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम कौन है? अर्जेंटीना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्डन बॉल से लियोन मेसी को और बूट से एम्बापे को। ठीक है, किसने हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो ये सरगम कौशल है। इन्होंने हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। और ये कहाँ हुआ है? ये आयोजित ये लॉस वेगास में आयोजित हुआ है। 2022 का जो खिताब है वो सरगम कौशल ने जीता है। देखिए, हाल ही में वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर ने। क्वेश्चन क्या है कि हाल में वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर ने, जो राजस्थान की है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है? ये अपने जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने ये हाल ही में नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है नई दिल्ली में अनुराग ठाकुर जी ने। ठीक है, हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण।
किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? ये ओडिशा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। अब बात आती है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। ठीक है। अब बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। उड़ीसा के सीएम ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। और उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाया है। और बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का भी आयोजन कहाँ? उड़ीसा में हुआ है। बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का। कौन से फुटबॉल टूर्नामेंट का? बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए? अमेरिका ने। हाल ही में अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने, कौन है अमेरिका देश के राष्ट्रपति? जो बाइडेन। ठीक है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और करेंसी डॉलर। और इस देश के राष्ट्रपति ने, अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। ठीक है। अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। अरुणा मिल्लर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाला है। और अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। और अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की घोषणा की है। और अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है। किसने पृथ्वी पर ही पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की है? पानी का सर्वेक्षण कहाँ करना है? पृथ्वी पर। और करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत किसने की है? नासा ने की है। किसने की है? नासा ने की है, पानी का सर्वेक्षण के लिए। अब बात आती है नासा की। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और ये किसकी एजेंसी? अमेरिका की स्पेस एजेंसी। और इंडिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? इसरो। चाइना की CNSA। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को की 20 सीधी उड़ान का उद्घाटन किया? ज्योतिराज सिंधिया ने बॉम्बे से सैन फ्रांसिस्को की 20 सीधी उड़ान का उद्घाटन किया। ज्योतिराज सिंधिया ने। अब बात आती है ज्योतिराज सिंधिया। ज्योतिराज सिंधिया कौन है? ये केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बात करूं तो लद्दाख की रक्त से कारपो खुबानी को GI टैग मिला है। किसको मिला है? लद्दाख की रक्त से कारपो खुबानी को GI टैग मिला है। और अमित शाह ने क्या है? कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस टीम को हराकर भारत ने तीसरे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का खिताब 2022 का खिताब जीत लिया? नेपाल को हराकर टीम इंडिया ने तीसरे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। ठीक है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल के PM कौन है? शेख बहादुर देउबा। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस टीम के द्वारा जीता गया? अर्जेंटीना। ठीक है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है। अब बात आती है कर्नाटक की। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, सीएम बसवराज बोम्मई और राजधानी बेंगलुरु। हाल ही में किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के विधेयक को मंजूरी दी है? हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी? हिमाचल के। ठीक है, हिमाचल सरकार के। बात आती है हिमाचल की। हिमाचल के नए सीएम कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल के गवर्नर कौन है? राजेंद्र आर्लेकर। ठीक है। अब बात आती है हिमाचल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट की। हिमाचल की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? टसीगंग है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में देश के प्रथम मतदाता कौन है? श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है। देश के प्रथम मतदाता हैं ये श्याम शरण नेगी, इन्होंने मतदान किया है। उसके कुछ दिन बाद इनकी डेथ भी हो गई थी। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकेड नाम की एक नई योजना शुरू की है। और हिमाचल प्रदेश के सीएम ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च भी किया है। अब आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। किस एम्स को हाल ही में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? दिल्ली एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है, एम्स दिल्ली को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है? भारत और नेपाल के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है। बात आती है नेपाल की। नेपाली रुपया करेंसी, राजधानी काठमांडू, शेख बहादुर देउबा पीएम और प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। अब बात करते हैं नेपाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर है, उसको नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को इंडिया और नेपाल के बीच में भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में स्थित है। ठीक है। और बात करूँ तो मैं नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। और CEC चीफ इलेक्शन कमीशन है, वो कौन है? राजीव कुमार है। उनको नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? असम राज्य के द्वारा अरुणोदय 2 योजना शुरू की गई है। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अरुणोदय 2 योजना शुरू की गई है? असम राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2 योजना शुरू की गई है। बात आती है असम की। असम के सीएम कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अब बात करते हैं असम की। असम के सीएम ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। और ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ है। कट्टी बहू त्यौहार भी कहाँ मनाया गया है? असम में मनाया गया है। और पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सिलचर में हुआ है। और असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के विधेयक को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की? कर्नाटक सरकार ने। हमने देख भी लिया, ठीक है। कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थन आयोग से बाहर हुआ है? कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थन आयोग से बाहर हुआ है? ऐसा कौन सा देश है हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थन आयोग से बाहर हो गया है? संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थन आयोग से बाहर हो गया है। ईरान है, वो संयुक्त राष्ट्र समर्थन महिला आयोग से बाहर हो गया। अब बात करता हूँ ईरान की। ईरान संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थन आयोग से बाहर हो गया है। ईरान की बात, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल, ठीक है। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में एयरएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? हाल ही में एयरएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? गोवा के साथ, ठीक है। तो हाल ही में एयरएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? गोवा के साथ। हाल ही में क्या है? एयरएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? गोवा के साथ। बात आती है गोवा की। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अब बात करते हैं गोवा की। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोवा में। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? गोवा में हुआ है। और गोवा के सीएम ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रालोचन का अनावरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए ना। गोवा में क्या क्या देखा? एक तो 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ है। 9वां जो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ है। गोवा के सीएम ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा का अनावरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा में, ठीक है। और गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन और प्रशांत एशिया सम्मेलन में मेजबान किया। और अक्टूबर 2023 में 37वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। अक्टूबर 2023 में 37वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। अब देखिए हार्ड क्वेश्चन। किस राज्य के तंदूर के लाल चने को हाल ही में GI टैग मिला है? तेलंगाना के तंदूर लाल चने को GI टैग मिला है। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चने को GI टैग मिला? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। CM K चंद्रशेखर राव, ठीक है। और तमिल साई कौन है? गवर्नर है। तेलंगाना सरकार ने कांठी वेलुगु योजना को फिर से लॉन्च किया है। और हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है।
जीता है। और तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन की भी शुरुआत की है। और तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 16% से बढ़ाकर 6% से बढ़ाकर 10% करेगी। और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तेलंगाना में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है? अमेरिका ने। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है? वो अमेरिका के। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसरो ने हाल ही में 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? केरल में किया है। इसरो ने हाल ही में 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? केरल में किया है। अब बात करते हैं केरल की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। ठीक है, और केरल के गवर्नर कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। अब बात करते हैं केरल की। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। और केरल सरकार स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य कौन है? केरल है। केरल में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र का सरकार का पुरस्कार मिला है। केरल सरकार ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। और केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? हाल ही में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन बनेगा? भारत बनेगा। अपना देश भारत है, वो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश बनने वाला है। ठीक है, और हाल ही में ओलंपिक आयोजन समिति जो के सीईओ के रूप में किसको चुना गया है? हाल ही में सिंडी हुक को हाल ही में 2023 का जो ओलंपिक समिति है उसके सीईओ के रूप में सिंडी हुक को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? सिंडी हुक को नियुक्त किया है ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहाँ पूरा किया है? ठीक है, तो ओडिशा में भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का जो सफल परीक्षण कहाँ पूरा किया है? ओडिशा में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के सीएम कौन? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन? गणेशी लाल। अब बात करता हूँ मैं उड़ीसा के बारे में। अग्नि 5 मिसाइल का किया था ना, कहाँ किया है? व्हीलर द्वीप जो है जिसका नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने का, 10 नवंबर को बाजरा दिवस का, बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में, और उड़ीसा या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को उड़ीसा के सीएम ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश ने एक कैसा तरीका अपनाया है जो 1 जनवरी 2009 को उसके बाद पैदा हुए बच्चों को सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगा? ये न्यूजीलैंड है। ठीक है, अब बात करते हैं कोलंबिया के बागोटा में आयोजित 9वीं अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस कोलंबिया के बागोटा में आयोजित 9वीं अंतर्राष्ट्रीय 19वीं अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो देश कोलंबिया, उसके बागोटा में क्या आयोजित हो रहा है? 19वीं अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 आयोजित की जा रही है। इसमें अपने देश भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की है? तो पहली रैंक भारत ने प्राप्त की है। ठीक है, 19वीं अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में 2022 में 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में।
अब बात आती है भारत की। भारत 9 से 14 वर्ष की आयु के लड़कों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में सर्वविवेक नामक अपना क्वाड्रीवैलेंट टीका लॉन्च करेगा। निम्न में से किसने टीका विकसित किया है? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसने ये टीका लॉन्च किया है। ठीक है, तो भारत है वो 19 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों 19 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए, ठीक है, 2023 में सर्वविवेक नाम का अपना क्वाड्रीविलेंट टीका लॉन्च करेगा। ये टीका किसने विकसित किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है। यह निम्न में से किस संगठन द्वारा हस्ताक्षरित है? ठीक है, तो कार्बन सीमा समायोजन, कार्बन की सीमा को समायोजित करने का एक तंत्र है जो दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है। और यह किसके द्वारा हस्ताक्षरित है? ये यूरोपीय संघ द्वारा हस्ताक्षरित है। ठीक है, 13 से 15 दिसंबर 2022 को इंडिया ग्लोबल फोरम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये दुबई में किया जा रहा है। दुबई की राजधानी क्या? अबू धाबी। ठीक है, और यहाँ क्या चलता है? दिरहम चलता है। करेंसी क्या है इसकी? दिरहम है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है कि 13 से 15 दिसंबर 2022 को इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दुबई में। ठीक है, 13 से 15 दिसंबर 2022 को इंडिया ग्लोबल फोरम, ठीक है, 13 से 15 दिसंबर 2022 को इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दुबई में किया जा रहा है। और किस देश के शोधकर्ताओं ने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को, जिसके फल स्वरूप सूर्य के समान ही शुद्ध ऊर्जा, कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पन्न हुई है? किस देश के शोधकर्ताओं ने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की है? ऐसा कौन सा देश है जिसके शोधकर्ताओं ने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की है, जिसके फलस्वरूप सूर्य के समान ही शुद्ध ऊर्जा या कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पन्न हुई है? तो अमेरिका के शोधकर्ताओं ने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की है, जिसके फलस्वरूप सूर्य के समान, अमेरिका के शोधकर्ताओं ने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की है जिसके फलस्वरूप सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा है उत्पन्न हुई है, कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पन्न हुई है अमेरिका के शोधकर्ताओं ने। अमेरिका पता ही है, राजधानी डीसी वाशिंगटन, डॉलर, करेंसी, जो बाइडेन राष्ट्रपति। दिसंबर 2022 में जारी 2022 की हुरुन ग्लोबल 500 सूची में भारत की रैंक क्या है? ये 5वीं रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले गैब्रियल बतिस्तुता के रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? फीफा विश्व कप के इतिहास में, जो फीफा वर्ल्ड कप है उसके हिस्ट्री में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले गैब्रियल बतिस्तुता के रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? लियोनेल मेसी ने तोड़ा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे? ये क्वेश्चन तुमने देख लिया, अगरतला में। तो क्या है? नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर 2022 को त्रिपुरा और मेघालय का दौरा करेंगे और वहाँ 6800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रक्त से कार्बो खुबानी को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग दिया गया है? रक्त से कार्बो खुबानी, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख को अपने रक्त से कार्बो खुबानी के लिए पहला भौगोलिक संकेत मिला है। रक्त से कार्बो खुबानी हाल ही में जीआई टैग सूची में पंजीकृत होने वाले 9 वस्तुओं में से क्या बोला? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रक्त से कार्बो कुर्बानी को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग मिला है? लद्दाख के। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? रक्त से कार्बो कुर्बानी हाल ही में जीआई टैग सूची में पंजीकृत होने वाले 9 वस्तुओं में से एक है। ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति
ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं अमेरिका। ये क्वेश्चन पढ़ लिया। जो बाइडेन ने दिसंबर 2022 में समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कानून समलैंगिक और अंतर्जातीय विवाहों के लिए वैधानिक अधिकार स्थापित करेगा और यह कानून आधिकारिक रूप से 1996 की विवाह अधिनियम को निरस्त करता है। इसे एक महिला के बीच परिभाषित किया गया था। ये अपन ने पढ़ लिया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है एम्स नई दिल्ली को 2022 में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। एम्स नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1956 में हुई थी एम्स नई दिल्ली की स्थापना। पूछा जा सकता है कि एम्स नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली को 2022 में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है और नई दिल्ली की स्थापना 1956 में हुई थी। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है और विश्व एथलीट्स के अनुसार 2022 में ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विश्व एथलीट्स के अनुसार 2022 में ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये नीरज चोपड़ा बने हैं। ठीक है। विश्व एथलीट्स के अनुसार भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 2022 में ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाले खिलाड़ी बने हैं। जैमका के दिग्गज उसेन बोल्ट को शीर्ष सूची में से विस्थापित कर दिया है। दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया है? अनुराग ठाकुर ने किया है। ये क्वेश्चन पढ़ लिया अपने। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है। हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का। और इस कार्यक्रम में 1975 के हॉकी विश्व विजेताओं ने भी शिरकत की है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया? 18 दिसंबर। भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पहल पर संयुक्त राष्ट्र का दशक खबरों में रहा है। यह किस संगठन की एक संयुक्त पहल है? यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की पहल है। संयुक्त राष्ट्र ने नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी है। ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात अपन खुद से करते हैं। आयरलैंड की दूसरी बार पीएम कौन बनी है? लियो वराडकर है, वो आयरलैंड की दूसरी बार पीएम बनी है। हाल ही में मेट्टे फ्रेडरिक्सन को डेनमार्क देश की फिर से पीएम बनाया गया है। ठीक है। और दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कासिम जोमार्ट टोकायव को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति बनाया गया है। इजराइल के नए पीएम कौन बने? बेंजामिन नेतन्याहू। और यूके के नए पीएम कौन? ऋषि सुनक। उल्फ क्रिस्टसन स्वीडन के नए पीएम बने। और लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये कहाँ हुआ है? कोलंबिया के बागोटा में हुआ है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड है। इस भारत ने कितने जीते हैं? 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। और हाल ही में 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या टीएस ने स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर पिस्टल में। ये कर्नाटक से हैं। ये भोपाल में हुआ है। क्या? 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप भोपाल में हुई है। ठीक है। और दिव्या टीएस ने स्वर्ण पदक जीता है। अब बात करते हैं किसकी। हाल ही में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसको चुना गया है? पीसी रथ चुने गए हैं। ठीक है। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर पीसी रथ चुने गए हैं। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासिर आफतान को
और TTFI की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत को, और नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को, और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD KV सुरेश कुमार, राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष CH चलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में WHO ने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है। और WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है। और पेट्रोडो अदानो गेवेरिस है, वो इसके क्या है? हेड है, पेट्रोस अदानो गेवेरिस, ठीक है। और बात करूँ प्रीति सूदन है, उसको संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। और लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और सेबी ने सुंदरमण राममूर्ति को BSE का नया MD घोषित किया है। और अरुण गोयल को ECI का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। और IO एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। हाल ही में शंकर चौधरी जो हैं वो क्या है? गुजरात राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। और गुजरात के CM कौन हैं? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं, ठीक है। और अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुंद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू कनेक्शन वाला राज्य गुजरात है। PM मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। PM मोदी है, उसने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। इसके अलावा बात करूँ तो हाल ही में SBI बैंक ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है, ठीक है। SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। इसका क्या हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके चेयरपर्सन दिनेश कुमार क्या है? खारा है, ठीक है। और हाल ही में टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? जो रूट बने हैं तीसरे खिलाड़ी। पहले कौन है? जैक कॉलिस है। दूसरे कौन है? स्टीव है। हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, जिसका नाम क्या है? काजिंद 2022 शुरू हुआ है। और इसके बाद करूँ तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना है, ठीक है। और इसकी करेंसी क्या है? टेंगे है। प्रेसिडेंट KJ टोकायोव है, ठीक। अब RRR जो भारतीय फिल्म है, इसने क्या है? 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त किए हैं। और हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? रसिया, रूस बना है, जिसकी राजधानी मॉस्को है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। PM मिखाइल मित्ते है। और अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस था। FY 2023 में भारत रूस के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक है। और रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। और रूस ने पूर्वी अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स फिलिप शॉर्ट द्वारा लिखी गई है। और रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है। इसके अलावा बात करूं तो मैं विक्रम संपत जो एक राइटर हैं, जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक है, उसकी वो विक्रम संपत द्वारा लिखी गई है। ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया, विक्रम संपत द्वारा। और हाल ही में चाहत अरोड़ा ने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में जो स्विमिंग के अंदर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। ADB की स्थापना 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, ठीक है। हाल ही में GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है स्पाइस जेट को,
कि सायली में GMR नई दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से स्पाइस जेट को सम्मानित किया गया। स्पाइस जेट की स्थापना 2005 में हेडक्वार्टर गुरुग्राम में और CMD अजय सिंह। हाल ही में भारत सरकार ने श्रीलंका देश के नागरिकों को $1000 मूल्य के भारतीय रुपये नकद रखने की अनुमति दी। हाल ही में भारत सरकार ने श्रीलंका देश के नागरिकों को $1000 मूल्य के भारतीय रुपये नकद रखने की अनुमति दी है। 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। श्रीलंका के उपन्यासकार स्याहान करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। श्रीलंका के उपन्यासकार हैं स्याहान करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। और चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। और श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला लिया है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। करेंसी श्रीलंकन रुपया है। और श्रीलंका के PM कौन है? श्रीलंका के PM दिनेश गुणवर्धने हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? रविल विक्रमसिंघे। हाल ही में व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड ने इस्तीफा दिया है। उनका नाम क्या है? विनय चोलेटी है। क्या है कि हाल ही में व्हाट्सएप पे हाल ही में व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड ने इस्तीफा दिया है। हाल ही में व्हाट्सएप बोल क्या रहे हैं कि विनय चोलेटी हैं। हाल ही में व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड ने इस्तीफा दिया। उनका नाम विनय चोलेटी है। कौन है? विनय चोलेटी ने हाल ही में व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड ने इस्तीफा दिया। हाल ही में किसने? व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड ने। और जापान की राजधानी में 2025 के बाद बनने वाले घरों के लिए सोलर पैनल अनिवार्य कर दिया गया है। और जापान देश के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। और मालाबार एक्सरसाइज है वो जापान में हुई है। और भारत एंड जापान की नौसेना के बीच जिमैक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। और टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की चैंपियनशिप हैदराबाद ने जीती है। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की चैंपियनशिप हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने जीती है। हाल ही में जितेंद्र सिंह ने सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया है। और भारत देश की महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप जीता है। भारत देश जो है, इंडिया देश है, उसकी महिला हॉकी टीम ने भारत देश की महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप और हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने गुजरात में FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है। किसने? रिलायंस ग्रुप ने गुजरात में FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है। और हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड लॉन्च किया है। हाल ही में रेहान अहमद इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। ठीक है। और 2020 में 4000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली बने। 2020 में 4000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने। और एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन 2020 बनाने वाले पहले खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव बने। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 2020 बनाने वाले पहले खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार। मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएं। एक तो पता है कि रेहान अहमद है वो इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। रेहान अहमद इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर। 2020 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली बने हैं। और एक कैलेंडर वर्ष में 1020 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव। और मुंबई ने किसको हराया? हिमाचल को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है। अब देखो, असम राज्य जो है उसके गमोचा को GI टैग मिला है। ये देवी रखना। कौन से राज्य के गमोचा को? असम राज्य के गमोचा को GI टैग मिला। हाल ही में हरियाणा सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं कम करने के लिए 15 सूत्रीय रणनीति बनाई है। हरियाणा की क्रिकेट बधिर टीम ने
20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है। हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? कुरुक्षेत्र में किया गया है। ये देखना, हरियाणा की क्रिकेट बधिर टीम ने 2020 राष्ट्रीय हरियाणा की क्रिकेट बधिर टीम ने